Assalamualaikum. Welcomes to my शहज़ादी यूट्यूब चैनल्स एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ ममेलियन हार्ट। आज जो हम वो ममेलियन हार्ट को जो हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। सबसे पहले कि ममेलियन हार्ट जो है एक हार्ट पंपिंग ब्लड है, हार्ड वर्किंग पंप है कि यानी जो हमारे ह्यूमंस में या मैमल्स में जो हार्ट है वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला एक पंप है डैट मूव्स ब्लड थ्रू द बॉडी। और ये क्या काम, इसका काम क्या है कि इसने ब्लड को जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मूव करवाता है। द हार्ट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन बीट्स जो है वो एक एवरेज जो ह्यूमन है उसका जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा एक मिनट में 70 दफ़ा जो है वो एक मिनट में बीट करता है। तो इसी तरह क्या होता है कि एक दिन में उसका हार्ट जो है वो 100,000 टाइम जो है वो बीट करता है। और अगर हम 70 ईयर से किसी इंसान की बात करें तो इसका मतलब है कि उसका दिल जो है वो 2.6 बिलियन टाइम जो है वो धड़का है जब वो 70 साल की उम्र को हो गया विदाउट फैटिग, यानी थके बगैर वो इतनी देर तक वो धड़कता रहता है, वो थकता नहीं है। हार्ट रेट्स ऑफ द अदर ब्लड के ये क्या है कि हमने कहा ह्यूमंस में तो 70 टाइम्स पर मिनट्स होता है, लेकिन जो और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये टाइम जो है वो डिफरेंस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी साइज़, उसकी बॉडी साइज़ के लिहाज से उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या फिर स्लो है, या फिर उसके बॉडी साइज़ बड़ा है या छोटा, इसके लिहाज से वो कम नीचे हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं हमारे पास जो एक्टोथर्मिक वो होते हैं कि जो कि अब जिन्होंने जिनकी जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो चेंज होता रहता है। यानी इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा, अगर कम हो गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो कम हो जाएगा। उसमें हमारे पास एग्जांपल है कॉडफिश जो है ये क्या करती है कि इसका जो है अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो इसका 30 बीट्स पर मिनट है, यानी एक मिनट में इसका जो दिल है वो 30 मरतबा धड़कता है। लेकिन अगर हम एंडोथर्मिक कौन से हैं जो कि अपना टेम्परेचर बॉडी का जो है वो खुद मेंटेन करते हैं, जैसे ह्यूमंस भी अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। और एंडोथर्मिक की क्या एग्जांपल है? रैबिट क्या कह रहे हैं? सेम साइज़ का है, उसका साइज़ ऑफ द सेम साइज़ का है, लेकिन उसका जो हार्ट रेट है वो 200 बीट्स पर मिनट है, यानी एक मिनट में उसका दिल जो है वो 200 मरतबा जो है वो धड़कता है। और वैसे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं जनरल में क्या होता है कि आमतौर पे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका दिल जो है वो ज़्यादा दफ़ा जो है वो उसकी हार्ट रेट या हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू के जो कि एनिमल जो है वो लार्ज होते हैं या बड़े होते हैं। यानी छोटे एनिमल्स की हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म का हार्ट रेट या हार्ट बीट तेज़ ज़्यादा क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है अकर्स विद द डिक्रीज इन द बॉडी। जितना उनका बॉडी का साइज कम होगा उतना उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो एलिफेंट्स है उसके हार्ट रेट जो है वो मतलब वो एक मिनट में जो है वो 25 बीट्स करता है, लेकिन अगर कैट की बात करें तो वो 25 बीट्स करती है पर मिनट की। लेकिन अगर हम माउस की बात करें, माउस को देखें तो माउस जो है वो कितना छोटा सा होता है, तो उसका जो है 400 बीट्स पर मिनट है। और जो सबसे जो स्मॉलेस्ट मैमल है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि स्मॉलेस्ट मैमल जो है वो कौन सा है, वो 4 ग्राम श्रियू है। और उसका जो हार्ट रेट है वो कितना है, वो 800 बीट्स पर मिनट। यानी जितने वो छोटे होंगे उतना उनका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, वो जितने वो बड़े होंगे उनका हार्ट रेट जो है वो हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं आगे हम अगर मॉर्फोलॉजी को अगर हम स्टडी करें डिपैथ में तो क्या होगा, हार्ट ऑफ मैमल्स आर सिमिलर, मतलब बर्ड्स का और मैमल्स का हार्ट जो है वो तकरीबन सिमिलर ही है। तो मोस्ट ऑफ द हार्ट जो ज़्यादातर हार्ट हैं वो किससे बने होते हैं? कार्डिक मसल्स टिश्यूज़। यानी कार्डिक क्या होता है? कार्डिक इज़ वर्ड डैट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, जो कि कार्डिक जो है वो लफ्ज़ जो है वो हार्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। मसल्स टिश्यूज़ जो है से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो इनकी अपर और इनकी मतलब हार्ट के ऊपर भी लेयर्स हैं। और अगर हम आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें तो वो उसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। लेकिन वो किस चीज़ की बनी होती है? वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और अगर हम बात करें हमारे पास एंडोकार्ड जो इनसाइड पे हार्ट के कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? वो एंडोकार्डियम। एपी मतलब अपर और एंडो मतलब इनसाइड। और ये किससे मिली? वो थी हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी। और ये किससे मिलकर बनी? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी। और इसके अलावा किससे मिलकर बनी है? एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम को अगर हम देखें तो एंडोथीलियम क्या होता है? एंडोथीलियल जो है वो एपिथीलियल सेल की कोई भी एक सिंगल लेयर, यानी एक सिंगल लेयर एपिथीलियल सेल की हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। और कह रहे हैं कि उससे जो है वो एंडोकार्डियम के अंदर यानी फर्दर जो है वो आगे से लेयर्स जो है वो नहीं होती, बल्कि ये सिंगल लेयर ही होती है। और इसी तरह के
एज वेल एज द ल्यूमिन ऑफ द ब्लड वेसल, जैसे कि ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमिन है वो भी जो है वो इस सिंगल लेयर यानी एंडोथीलियम में होती है। और नेक्स्ट है कि द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द हार्ट्स आर द टू सेपरेट पम्प्स एंड ईच कंटेनिंग द टू चैम्बर। यानी अगर हम हार्ट की अगर बात करें तो उसमें जो है वो दो चैम्बर्स हो जाते हैं, और जो जो दो पार्ट्स हैं और दो पार्ट्स ही आगे से दो चैम्बर्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, इसके आगे से दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स जो है ये हैं हमारे पास आगे। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये है कि जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पे फ्लो करता है, थिन वॉल्ड एट्रियम में। और जो हमारे पास एट्रियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो थिन वॉल्ड होता है, और इसे हम एंटी चैम्बर वेटिंग रूम भी कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एट्रियम और ये हमारे पास एट्रियम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वेटिंग रूम भी, एंटी वेटिंग रूम भी जो है वो कहा जाता है। और और इसके अलावा क्या है, और इन टू द थिक, पहले क्या उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास एट्रियम है वो कौन से होते हैं, वो थिन वाल्ड होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे पास थिक वाल्ड होते हैं। पहले हमारे पास जो है वो ब्लड जो है वो एट्रियम में आता है, और एट्रियम से फिर आगे जो है वो कहाँ पे मूव करता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल हमारे पास जो है वो थिक वाल्ड जो होते हैं। और वेल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अपर और लोअर या एट्रिया और वर्टिब्रेट्स के दरमियान, यानी एट्रियम से जब वेंट्रिकल में ब्लड आना है तो इनके दरमियान जो है वो वेल्व प्रेजेंट होते हैं। और वेल्व को हम जानते हैं कि वेल्व का फंक्शन क्या है कि एक ही साइड पे जो है वो मूव करवाना, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाना इसका फंक्शन है। और जो कह रहे हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा होता है, ट्राई कैप्सिड वेल्व होता है, और जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाई कैप्सिड होता है। यानी जहाँ से ब्लड यहाँ पर से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वेल्व होगा वो हमारे पास होगा ट्राई कैप्सिड वेल्व होगा, और जहाँ पे हमारे पास जो है राइट में हमारे पास जो है वो 3 होगा, और यहाँ पर से जब यहाँ पर से जो ब्लड है यहाँ पर मूव करेगा तो वह यहाँ पर जो वेल्व होगा हमारे पास होगा वो बाइकस्पिड वेल्व। और अगर हम कलेक्टिवली दीज आर रेफर्ड एज द एवी या एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। हम इसे एट्रियो वेंट्रिकल ब्लड कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एट्रियम से आ रहा है तो एट्रिको और वेंट्रिकल में जा रहा है तो एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व भी जो है इसे जो है वो कहा जा सकता है। और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व इज एट द एग्जिट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे। नेक्स्ट है कि पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे यानी एंड पे। और एयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व की बात करें तो वो कहाँ पे होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे पास पे होता है उसके जो है वो एग्जिट पे प्रेजेंट होता है। उन दोनों को हम अगर इकट्ठा करें तो वो हमें बोलते हैं सेमिल्यूनर वेल्व्स। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास है वो जो है राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे पल्मोनरी वेल्व जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोटिक हमारे पास जो है वो कौन सा आयोटिक वेल्व जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है पल्मोनरी और आयोटिक वेल्व्स को। आगे क्या है कि आगे ये जो है वेल्व हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं, किसकी वजह से, जब भी प्रेशर के अंदर चेंज आता है तो उसकी वजह से ये जो है वो चेंज होते हैं। और वेन्स के अंदर भी वेल्व होते हैं, इसी तरह से हार्ट के अंदर भी वेल्व होते हैं। वेल्व्स क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड को जो है वो मूव करवाते हैं। और आगे है कार्डिक साइकिल। व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल, द हार्ट रेट इन द सीक्वेंस ऑफ द मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम जो है वो कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और पेस मेकर इज़ द स्मॉल मैस ऑफ द टिश्यू, स्मॉल मैस ऑफ द टिश्यू जो है वो उसे हम पेस मेकर भी बोलते हैं। और इसे हम जो है साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। एट द एंट्रेंस टू द राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम की एंट्रेंस के ऊपर जो है वो हमारे पास पेस मेकर या फिर साइनो एट्रियल जो है वो प्रेजेंट होता है। इनिशिएट ईच हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट को इनिशिएट करवाने में हमारे पास पेस मेकर का जो है वो रोल है। हम जो है वो साइनो एट्रियल को जो है वो इजीली जो है वो ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। ये है हमारे पास जो है साइनो एट्रियल जो प्रेजेंट है, और ये राइट एट्रियम के स्टार्ट पे प्रेजेंट है। बिकॉज द पेस मेकर इन द हार्ट, क्योंकि पेस मेकर जो है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे नर्वस इनर्वेशन की कोई ज़रूरत, यानी नर्वस इनर्वेशन यानी नर्वस की एनर्जी के जो उन्होंने एनर्जी देनी है या उसके अंडर कंट्रोल की जो है बिल्कुल ज़रूरत
इसी तरह जो है वो कह रहे हैं कि जो है वो जो हार्ट है हमारा जो इंडिपेंडेंट वर्क भी कर सकता है, कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर ही नहीं बल्कि वो अकेला भी जो है वो वर्कआउट कर सकता है। द SNA नोड है, SNA साइनो एट्रियल जो नोड है, इसका फंक्शन क्या है कि किसी भी कार्डियल साइकिल को जो है वो स्टार्ट करवाना बाय प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करना जो कि सारे ही जो कि स्प्रेड हो जाए एट्रिया के अंदर, कॉजिंग दैम द कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे से एट्रियो वेंट्रिकल के थ्रू जो है यहाँ पर जो है वो जब एक्शन पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल जो है वेल्व के ज़रिए से आगे हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल में जो है वो हमारे पास आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा और causing them to and action potential then pass to the atrioventricular node near the interstitial septum के करीब से जो वो पास होगा फ्रॉम देयर द एक्शन पोटेंशियल जो है वो काज करेगा कि एट्रोवेंट्रिकल बंडल्स को, जिसे हम बंडल ऑफ फिश भी कहते हैं, एट द टिप ऑफ द एट्रोवेंट्रिकल सेप्टम के जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, और वहाँ से वो डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, जहाँ पे परकिंजी फाइबर्स में जाएगा इन द वेंट्रिकल्स वाज में, और फिर वहाँ पर से क्या होगा फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ब्लड जो है वो वहाँ से होता हुआ पल्मोनरी और सिस्टम सर्कुलेशन में जो है वो मूव आउट कर जाएगा। जो है वो हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले है हमारे पास क्या हो रहा है कि साइनो एट्रियल जो नोड है वो क्या कर रहा है कि वो इनिशिएट करवा रहा है किस चीज़ को, इनिशिएट करवा रहा है हमारे पास कार्डिक साइकिल को, और वहाँ से वो जो है वो कहाँ पर पहुँचा है हमारे पास एट्रोवेंट्रिकल नोड के पास पहुँचा। जब एट्रोवेंट्रिकल नोड के पास पहुँचा है तो फिर आगे जो है वो हमारे पास बंडल ऑफ हिस जो है वो प्रेजेंट, बंडल ऑफ हिस से ये आता हुआ आगे हमने कहा था कि ये दो में डिवाइड हो रहा है, ये राइट में और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट साइड इस पे ये डिवाइड हो गया आगे से, और यहाँ पर से ये कार्डिक साइकिल का साइकिल जो है ये आगे से फिर कहाँ पे जा रहा है पर पुरकिंजी फाइबर्स में, और पुरकिंजी फाइबर से फिर आगे से जो है हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ सिस्टमेटिक्स और कुछ पल्मोनरी जो है वो सर्किट्स प्रेजेंट, और फिर ब्लड जो है वो कार्डिक साइकिल जो है मतलब फिर ब्लड वहाँ पर जो है वो मूव आउट कर जाता है, और इस तरह से कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। एक्शन पोटेंशियल है मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द हार्ट, जो एक्शन पोटेंशियल है वो हार्ट की सरफेस के ऊपर से मूव करता है और काज करता है करंट को फ्लो, और वो जो है फिर इसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो है करंट जो है वो फ्लो करता है विच कैन बी रिकॉर्डेड, और इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है एट द सरफेस ऑफ द बॉडी के किसी चीज़ ज़रिए से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है एक मशीन है, उसके ज़रिए से हम बॉडी के ऊपर उसकी नोड्स वगैरह जो है वो लगाते हैं, और वहाँ पर से हम जो है वो हार्ट रेट को या हार्ट बीट को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल के दौरान द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल गो थ्रू अ फेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारे पास दो फेज आते हैं, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। जब सिस्टोल फेज होती है तब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोल फेज में जो है हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है। ड्यूरिंग ईच साइकिल एट्रियल वेंट्रिकल गो थ्रू द फेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल, क्योंकि हमारे पास ब्लड में भी सिस्टोल और डायस्टोल ब्लड होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल होता है, एंड फेज ऑफ द रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं। और अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ब्लड कैसे पंप कर रहा है, तो स्पेशली व्हेन द एट्रिया रिलैक्स, जब एट्रिया जो वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड फिलिंग विद द ब्लड, और ब्लड को जो है वो फिल हो सकता है। द वेंट्रिकल आर आल्सो एट आ रिलैक्स, तो जो उस वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल भी जो है वो भी हमारे पास रिलैक्स में। ये इसके सबसे पहले ब्लू कलर जो है यहाँ पर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट, और जो रेड कलर है ये वाला, तो ये जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा क्या करेगा कि ऊपर अपर साइड ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा हार्ट के अंदर, और इन्फीरियर वेना कैवा लोअर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा हार्ट के पास। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आगे आर्टरीज़ है, वेंट्रिकल, आर्टरीज से वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है, और हमारे पास यहाँ पर आर्टरीज़ भी हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये क्योंकि राइट साइड पे है तो इसने राइट लंग्स को जाके ये ब्लड प्रोवाइड करना है, और क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे इसने लेफ़्ट साइड पे जाके ब्लड को जो है वो प्रोवाइड करना है। ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर से जो है वो ब्लड आगे मूव करता है हमारे पास
लेफ़्ट एट्रियम में, और ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ये जो है वेन्स का मतलब है कि टू वर्ड्स ऑफ हार्ट, तो ये हमारे पास जो है लंग से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर तो यहाँ पर ऐड करते हैं। ये रेड कलर इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस तरह से फिर आगे से जो है वो जो एयोटा जो होते हैं वहाँ पर से सिस्टमेटिक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और वहाँ पर से सारी बॉडीज़ में जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड मूव कर जाता है। और हमारे पास ये जो अयोटा है रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो अयोटा है, अयोटा क्या होती है, सबसे लार्ज आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है। और ये क्या फंक्शन करती है, ये सारे बॉडी पार्ट्स को आगे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती है। एट्रियम के अंदर जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये वेंट्रिकल भी जो है वो उस टाइम पे जो है वो अभी रिलैक्स होता है, अभी स्टार्ट में। और एट द ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशराइज करता है, एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड फोर्सिंग द एवी यानी एट्रोवेंट्रिकल वेल्व को जो है वो क्या करता है, ओपन होता है, काजिंग द ब्लड इनटू द रशीज, और वहाँ से ब्लड मूव करते हुए कहाँ पर आ जाता है, वेंट्रिकल में। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब जो हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एवी वेल्व जो है वो क्लोज हो चुका होता है इस वक्त पे, एंड द सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन होते हैं। सेमील्यूनर वेल्व्स जो है वो ओपन होंगे, और वो वहाँ पर से जाएगा हमारे पास बाहर पल्मोनरी में जाएगा, और अयोटा के ज़रिए बाहर को जो ब्लड जो है वो मूव कर देगा। सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होते हैं, अलाइन करते हैं ब्लड प्रेशर को, और वो फिर ब्लड कहाँ पर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी दैट इज़ द वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, और आर्टरीज जो कि हार्ट से अवे लेके जाने, यानी जो पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। इसके अलावा अयोटा में चला जाएगा आफ्टर ब्लड हैज़ बीन इजेक्टेड फ्राम द वेंट्रिकल, और जब जहाँ से वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है वो मूव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, इजेक्टेड फ्राम द दे रिलैक्स, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे, और फिर नया साइकिल जो है वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।